इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना। ऑटोकैड का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो आप तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों उसके अगले वाले वीडियो को हम सीखने वाले हैं। और एक और जानकारी दोस्तों जो सीपीसीटी वाले हैं, दोस्तों सीपीसीटी पुस्तक ये है कि वो अब सभी के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 7 साल हो गई है और इससे सीपीसीटी प्रमाण पत्र से दिसंबर में उन पर नौकरी आने वाली है। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को बहुत अच्छी करने की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएनसी में और मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। चलिए शुरुआत करते हैं अगला वाला पार्ट। तो ऑटोकैड में दोस्तों वेलकम टू ऑटोकैड, वेलकम टू कैड कैम CAE, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड एनालाइजिंग। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा बीकॉम है डिजाइन मास्टर, मतलब आप डिजाइन मास्टर बन सकते हैं दोस्तों। किस चीज़ से कि कैड हमारा क्या होता है, केम क्या होता है और CAE क्या होता है, वाई अभिज्ञान एएनसी यूट्यूब चैनल के द्वारा दोस्तों। और यहाँ पर मैं अभिनंदन। चलिए सबसे पहले नंबर पर आता है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिजाइन। ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया ऑटोकैड कंपनी की स्थापना दिसंबर 1982 में दोस्तों, दिसंबर 1982 में जॉन वॉकर ने की थी, जो कि ऑटोकैड के पहले संस्करणों के सहलेखक थे। तो हमको ये है कि ऑटोडेस्क जो ऑटोकैड क्या है, ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। दिसंबर 1982 में जॉन वॉकर ने इसकी जो है ऑटोकैड के संस्करणों की सहलेखक थे। जॉन वॉकर एंड 14 फ्रेंड्स ने, मतलब जॉन वॉकर के साथ में 14 फ्रेंड्स ने मिलकर ऑटोकैड का निर्माण किया था, जो कि पहले हमारा बिगिनर कंप्यूटर में शुरुआती कंप्यूटर में जो वर्क करता था। दोस्तों ये हमारे जो फ्रेंड है 14 फ्रेंड्स ने मिलकर 1982 में ऑटोडेस्क की स्थापना की थी, जिसको ऑटोकैड कंपनी की स्थापना दिसंबर 1982 में की गई थी। दोस्तों जॉन वॉकर के साथ मिलकर 14 लोग, पूरे 14 लोग थे और उससे कम ज्यादा भी थे। 14 फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन है कि 14 फ्रेंड्स ने मिलकर ऑटोडेस्क का निर्माण किया था। यूज ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक व्यावसायिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। मतलब ऑटोकैड एक व्यावसायिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ऑटोकैड का उपयोग आर्किटेक्ट, इंजीनियरों, ग्राफिक्स डिजाइनरों, आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट बिल्डिंग्स, ब्रिज और सड़कों के ब्लूप्रिंट डिजाइन करने के लिए ऑटोकैड का इस्तेमाल करते हैं। जिस घर या अपार्टमेंट या बिल्डिंग या ब्रिज या जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं या माउस, कीबोर्ड, वर्तमान में जो भी आप चीज देख रहे हैं, संभवतः वर्तमान में वह CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन किया गया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये हमने बनाया है, एक एसिड टैंक बनाया है और एसिड कंपनी बनाई है जो कि कैड में ही डिजाइन की गई है। और कैड के बाद में फिर पेपर वर्क होने के बाद में फिर उसको इंजीनियर ने उसको निर्माण का रूप और निर्माण कार्य चालू किया है दोस्तों। फिर इसके बाद में ये हमने सेकंड नंबर टोल टैक्स बनाया है। टोल टैक्स इधर से जाने का रास्ता, इधर से आने का रास्ता, इधर से होटल का भी रूप दिया हुआ है। फिर इसके बाद में ये बॉल्व बॉडी बनती है। ये बॉल्व बनता है जो कि पानी की सप्लाई के लिए एक इधर से ऊपर से घुमाने का होता है, एक इधर से जाने का रास्ता, उधर से निकलने का रास्ता। और ये उसका स्केच है और ये उसका प्रारूप डिजाइन है। फिर इसके बाद में ये हमारा आता है कि पहले हम 2D डिजाइन करते हैं, 1D और 2D में डिजाइन तैयार करते हैं, फिर उसको 3D का रूप देते हैं और 3D के बाद में फिर उसको एक्चुअल पार्ट के रूप में हम उसको बनाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही काम की चीज है। यूज ऑफ कैड और कैडेड। कैड और कैडेड क्या होता है? कैड फुल फॉर्म, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैडेड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों एक ही है दोनों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग। हमने दोनों को अलग अलग करके लिख के आपको उसका फुल नेम के रूप में बताया है। तो यहां पर कैडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैडेड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड एनालाइजिंग, ये सारी चीजें हमारे वर्किंग के तौर पर काम में आती दोस्तों। यहां पर फिर अगले नंबर पर आता है हमारा, तो यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज ऑफ कैड किस तरीके से होता है। कैड का उपयोग प्रारंभिक डिजाइन और लेआउट डिजाइन, डिटेल्स डिजाइन और कैलकुलेशन
को पूरा करने के लिए किया जाता है। 3D मॉडल बनाने, ड्राइंग बनाने और इसका उपयोग 2D 3D मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। कैड सॉफ्टवेयर टूल्स के उपयोग से ऑब्जेक्ट को किसी भी कोण एंगल से देखा जा सकता है, यहां तक कि अंदर इनसाइड से बाहर आउटसाइड की ओर भी कैड के अंदर अंतर्गत आते हैं। 2D डायमेंशनल लेआउट डिजाइन और 3D डायमेंशनल मॉडलिंग डिजाइन ऑटोकैड या कैड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें 2D डिजाइन और 3D डिजाइन की जाती है, 2D मॉडलिंग या 3D मॉडलिंग की जाती है, 2D डिजाइन और 3D मॉडलिंग की जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग की जाती है। ये सारे काम हमारे कैड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कैड यदि आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप कंपनी से एक्सपीरियंस लेके घर बैठ के भी वो सारा काम आप कर सकते हैं विदाउट किसी फोर्स के। आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है और प्रोजेक्ट बना के देना है। डिफरेंस बिटवीन कैड, कैम, सीएई सॉफ्टवेयर। कैड और कैम और सीएई ये सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी फिजिकल फ्रेमवर्क से डिजाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डिजाइन टेस्टिंग इज कैम सीएई और मैन्युफैक्चरिंग इज ए कैम और डिजाइनिंग इज ए कैड के आइडिया को ड्राइंग के रूप में तैयार किया जाता है। मतलब ये यहां बोल रहा है कि कैड, कैम, सीएई के सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग किसी फिजिकल फ्रेमवर्क के डिजाइनिंग, कैड, टेस्टिंग, कैम और मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डिजाइन टेस्टिंग के सीएई और मैन्युफैक्चरिंग कैम के आइडिया को ड्राइंग की मदद से डेवलप करने के लिए किया जाता है। डिफरेंस कैड, कैम, सीएई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहां पर हम पहले नंबर पर देखेंगे यूज ऑफ कैड। कैड के बारे में हम देखेंगे। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम उसको देखेंगे क्योंकि उसका कंप्लीट आने वाला है। कैड फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। डिजाइनिंग की है पहली प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ड्राइंग की प्रक्रिया होती है। कैड में डिजाइन को 2D और 3D में बनाया जाता है। कैड में डिजाइन को, कंप्यूटर एडिट डिजाइन के अंदर डिजाइन को 2D और 3D में बनाया जाता है। वहीं कैड डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, 3ds मैक्स, माया, ब्लेंडर, गूगल स्केचअप, ड्रीम प्लान, 3D आर्किटेक्ट और आदि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। गूगल स्केचअप एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, मतलब कैड के सॉफ्टवेयर है। और भी इसके अंदर है और इसमें से दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो मिक्स वाले भी हैं। इसके बाद में आता है हमारा अगले नंबर का आता है हमारा दोस्तों, ये हमारा होता है कैड। कैड की प्रोसेस आपने देखी और कैड की डिजाइनिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे कब, आगे वाले वीडियो में। अभी तो हम सिर्फ एक कैड के बारे में या ऑटोकैड के अंदर क्या क्या आता है, ऑटोकैड से जो चीजें हैं उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे, फिर टेस्टिंग के बारे में। सब पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग होगा दोस्तों। बस आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। यूज ऑफ कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। यह डिजाइनिंग की तीसरी प्रोसेस होती है। थर्ड प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रक्रिया की जो है थर्ड प्रोसेस होती है दोस्तों। मतलब कैड में पहली प्रोसेस होती है, सीएई में सेकंड प्रोसेस होती है टेस्टिंग की, और डिजाइनिंग के अंदर दोस्तों थर्ड प्रोसेस होती है। कैम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक मशीन को कमांड देते हैं। वह मशीन उस कमांड को फॉलो करके कार्य को कंप्लीट करती है दोस्तों। ये हम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, हमारी जो डिजाइनिंग है वो जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो हमारे कैम के अंतर्गत तीसरा पार्ट आता है। जैसे कि आप देख, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग की है तीसरी थर्ड प्रोसेस होती है। और कैम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मशीन को कमांड देते हैं, वह मशीन उस कमांड को फॉलो करके कार्य करती है। कैम डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, कैम डिजाइनिंग के सॉलिड एज कैम के अंतर्गत आता है। सॉलिड वर्क्स कैम के अंतर्गत भी आता है। कैम वर्क्स कैम के अंतर्गत आता है। यूनिग्राफिक्स यूजी ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आता है, आज तक का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्योंकि हम चलाते हैं तो हमको पता है इसके अंदर ऑटोकैड, कैम, सीएई सारे वर्क एक साथ होते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी तैयार होती है और उस डिजाइनिंग से 3D मॉडल तैयार होता है। और 3D मॉडल से ही हम मशीन को कमांड देते हैं और मशीन हमको पार्ट बना के देती है।
फिर इसके बाद मास्टर केम आता है, जो कि इसके अंदर 3D पार्ट को ले जाकर वर्क करना पड़ता है, एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों केम एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, चूंकि हमने ऑटोकैड पे भी डिजाइन किया हुआ है और केम पे भी वर्क किया हुआ है, CAE पे भी वर्क किया हुआ है और 3D डिजाइनिंग पे भी वर्क किया हुआ, एनालाइजिंग की सारी चीज की प्रोसेस हमने की हुई है। डिजाइनिंग तैयार हम करते थे, उसको मशीन पे चलाना, मशीन से डिजाइन तैयार करना, डिजाइन को फिर हार्ड करवाना, तो ये सारी प्रोसेसिंग दोस्तों हम हमारी कंपनी में, हमारे कॉलेज में हम इस तरीके से वर्क करते थे और उसका ये आउटपुट निकला कि हम जहां पर भी गए वहां हमने अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करेंगे डिजाइनिंग के। हम आपको बिकम ए डिजाइन मास्टर, दोस्तों गारंटी ले लीजिए, आपको डिजाइन मास्टर बनाकर छोड़ेंगे। इसके बाद में आता है यूज ऑफ CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होता है। डिजाइनिंग की यह है दूसरी प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस प्रक्रिया होती है। सेकंड प्रोसेस प्रक्रिया इस डिजाइनिंग की है प्रक्रिया होती है। दोस्तों CAE ये हमारा कंप्यूटर एडेड एनालाइज, मतलब एनालाइजिंग करने की वर्क की प्रोसेस क्रिया होती है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर को, जैसे कि आपने एक्सेल चलाया होगा, कोई काम करते हैं तो उसकी डिजाइनिंग की तैयार करने के लिए हमको पूरा पहले एक तैयार करना पड़ता है कि कितना मटेरियल लगेगा, क्या प्राइस लगेगा, क्या डिटेल्स लगेगी, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करते हैं CAE के अंतर्गत। डिजाइनिंग की यह सेकंड प्रोसेस होती है, सेकंड प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। इसमें डिजाइनिंग के फिजिकल फॉर्म वर्क के स्ट्रेट एनालाइज, टर्मिनल एनालाइज, फ्लूइड वर्क एनालाइज को टेस्ट किया जाता है। ये दोस्तों ये हमने बताया, ये इसमें सब चीज की क्या होती है, टेस्टिंग होती है। CAE डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, सिम स्केल होता है, एनालिसिस होता है, एनसिस होता है, स्केल होता है, मैटलैब होती है, सॉलिड एज होता है, सिमलिंक होता है, एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आती है। और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमारे CAE सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों मेन जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, उसकी हमने डिटेल निकाल रखी है। CAE या CAD या केम, सभी चीजों को हम बहुत एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और एक आउटपुट जो निकल के आएगा वो बहुत शानदार आएगा। दोस्तों चूंकि पहले पार्ट की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर देंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट को किस लेवल से तैयार किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑटोकैड को इंस्टॉल करना, ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिव करना। दोस्तों अभी हम पहले कुछ छोटी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, फिर हम इसको बड़े लेवल से बड़े लेवल से और एक बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको लेकर जाएंगे। और ये तो है कि आपको डिजाइनिंग का जो है, डिजाइनिंग में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। दोस्तों बस आपको वीडियो को देखना है और वीडियो को देखकर उसे सीखना है। यदि कुछ चीज नहीं बनती है, कुछ आपसे वर्क नहीं होता है, तो आप बिगर उसके आगे पीछे देखे, बिगर टेंशन लिए, बिगर डरे वगैरह कुछ भी परेशानी के, आप डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और इससे हम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये हम आपको आज दोस्तों, एक क्या होता है कि सिर्फ एक बोलना होता है, लेकिन हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे और रिजल्ट दिखाकर उसको आउटपुट भी हम आपको देंगे कि इसकी वर्किंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो दोस्तों इसके बाद में जो है हमारा हम आखिरी पार्ट को आपको दिखाना। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, नमामि देवी मां नर्मदे। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रहे कि CPCT वालों के लिए खुशखबरी है और ऑटोकैड वालों के लिए खुशखबरी है कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है रिलीज हो चुका है। इंस्टॉल करना, एक्टिव करना, ऑटोकैड फर्स्ट पार्ट सीखें, आप एक बार जाकर देखें दोस्तों। इसके अंतर्गत जो आएंगे हमारे सॉफ्टवेयर, उसकी हम जिसका वीडियो हम बनाएंगे, मैकेनिकल एंड RSC, सिविल, आर्किटेक्ट, ऑल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल अभिज्ञान AMC पर। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।